नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे भिवानी के उस गुत्थे की जो अब तक अनसुलझी है। जी हां, मैं बात कर रही हूं मनीषा की मौत के मामले में। जैसे एक तरफ हत्याकांड कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। हालांकि क्या सच्चाई है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि पहले ये मामला भिवानी पुलिस के पास था, जिसके बाद कुछ दौर की जांच होती है, लेकिन एक लंबे आंदोलन के बाद ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई अब इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी है और जांच पड़ताल भी शुरू कर चुकी है। सीबीआई अब हर एक तह तक जाकर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक एक छोटी छोटी जानकारियों और बारीकियों को इकट्ठा कर रही है, ताकि इस सच्चाई से पर्दा उठाया जा सके कि आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ था। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मनीषा के साथ बर्बरता की गई है और उसके बाद उसके हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि आत्महत्या की गई है। क्योंकि कुछ एक ऐसे पहलू सामने आए हैं इस मुद्दे पर जिसने इन सभी चीजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। कुछ लोगों का कहना है कि पेस्टिसाइड मनीषा ने खरीदा और उस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हुए आत्महत्या की है। हालांकि इसमें बहुत सारे विरोधाभास हुए और ये मामला अब सीबीआई के पास में है। तो अब सीबीआई किस तरह से जांच कर रही है इस पूरे मामले की, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सीबीआई ने लगभग 2 से 3 बार परिजनों से बातचीत की है, परिजनों से समझने का प्रयास किया है कि आखिर मनीषा को लेकर उनके पास क्या जानकारी है, उसकी मौत के पहले की उसकी क्या कुछ गतिविधियां रही हैं, इसके अलावा और क्या कुछ हलचल रही है। सभी चीजों की जानकारी मनीषा के परिजनों से सीबीआई ने अब तक ली है। इसके अलावा सीबीआई जो क्राइम स्पॉट पर भी गई है, क्राइम स्पॉट पर सीन रिक्रिएशन होता है उसको भी किया गया है और ये जांचने का प्रयास किया जा रहा है कि मनीषा जिस जगह पर मिली थी वहां पर सीन ऑफ क्राइम क्या था और वहां पर किस तरह की तस्वीरें थी, ताकि ये सुराग लगाए जा सके, पता लगाया जा सके कि जिस वक्त ये मनीषा का सुराग लगा था उस वक्त क्या यहाँ पर स्थिति थी। ऐसे में आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिनों पहले यानी कि 30 अगस्त को सत्यपाल नाम का एक व्यक्ति जो कि मीडिया के सामने आया था और मीडिया के सामने आने के बाद उसने ये दावा किया था कि मैंने ही सबसे पहले मनीषा की बॉडी को देखा था। सत्यपाल ने ये दावा किया कि जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था तो कुत्तों का काफी ज्यादा झुंड था। जब कुत्ते के झुंड को उसने भगाने का प्रयास किया तो कुत्ते नहीं हटे, जिसके बाद उसे डंडे का प्रयास करना पड़ा, डंडे का सहारा लेकर फिर उसने कुत्तों को भगाया। तब उसे नजर आया कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी है। बाद में पता चलता है कि 2 दिन से गायब ये डेड बॉडी जो कि मनीषा की थी, जिसके लिए परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे थे। जैसे कि परिजनों की ओर से कहा गया कि पहले पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन कंप्लेन नहीं लिखी गई और तमाम तरह की देरियां हुई। और ऐसे में अब देखिए फिर ये पूरा घटनाक्रम बढ़ता गया। अब बीच में एक दुकानदार भी सामने आता है जो दावा करता है कि मनीषा की ओर से पेस्टिसाइड का जो दावा किया जा रहा है कि जो कीटनाशक दवाई थी वो मनीषा ने खरीदी थी। तो उस दुकानदार ने भी सामने आकर ये बोला कि मनीषा ने पेस्टिसाइड खरीदी थी और अब किस तरह से उसकी हलचल रही है इसको लेकर भी उसने मीडिया के सामने बात रखी। अब वो भी सीबीआई के जांच के पहलुओं में है और उससे भी सीबीआई हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, यानी कुल मिलाकर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को बारीकी से सीबीआई जांच में सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण अब यहाँ पर यह हो जाता है कि जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि ये जो मामला है वो आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, लेकिन चौंका देने वाली बात उस दिन सामने आती है जब सीबीआई ने इस केस में आत्महत्या न मानते हुए हत्या का इस पूरे मामले को समझा और उसके बाद हत्या के मामले से एफआईआर दर्ज की और अब इसी के बिना पर कड़ियों को जोड़ते हुए सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मनीषा के साथ आखिर क्या हुआ था और इसको लेकर सीबीआई की जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तो उस क्लोजर रिपोर्ट में क्या कंक्लूड किया जाता है। क्या ये हत्या थी और अगर हत्या थी तो इसके पीछे कौन था जिसने सबूतों को इस तरह से छुपाने की कोशिश की गई। अगर ये हत्या नहीं थी और एक आत्महत्या थी तो उसको हत्या में तब्दील करने के पीछे कौन थे। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द इस वक्त पूरी ये जांच घूम रही है और सीबीआई भी यही प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, हर एक गुत्थी को समझा जाए। तभी सीबीआई की जो टीम है वो अपने पूरे जत्थे के साथ में भिवानी पहुंच चुकी है और भिवानी में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई जांच कोई 1-2 दिन की जांच नहीं होती है, इसमें एक लंबे दौर का समय लगता है, क्योंकि सीबीआई की जो जांच होती है उसमें छोटी से छोटी चीजों को, छोटे छोटे एविडेंस को कंसीडर किया जाता है और ऐसे में सीबीआई जांच में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सच्चाई सबके सामने होगी। आप क्या सोचते हैं
भिवानी की इस बेटी के मौत और आत्महत्या और हत्या के जो एंगल दिए जा रहे हैं, इन पूरे मामले पर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।